हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम सॉल्यूशन करने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 9th की मैथमेटिक्स का पहला चैप्टर नंबर सिस्टम, उसकी दूसरी एक्सरसाइज 1.2 यानी नंबर सिस्टम की एक्सरसाइज 1.2 का सॉल्यूशन आज हम करने वाले हैं। तो चलिए समझते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। तो यहाँ पर हमको ट्रू फॉल्स में यानी सही है या गलत है, ट्रू फॉल्स में आंसर देना है और उसके बाद हमको यहाँ पर उसका आंसर भी जस्टिफाई करना है। तो पहला है हमारा एवरी इरेशनल नंबर इज़ अ रियल नंबर। तो यहाँ पर पहला हमारा जो पॉइंट है एवरी इरेशनल नंबर इज़ अ रियल नंबर। तो उसके पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ बच्चों, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जो भी हमारे यहाँ पर रियल नंबर्स हैं वो किस फॉर्म में होते हैं। रियल नंबर होता है कॉम्बिनेशन ऑफ इरेशनल नंबर एंड रैशनल नंबर, यानी कि हमारे पास जो रैशनल नंबर होता है और जो इरेशनल नंबर होता है। ठीक है, तो आप यहाँ पे समझ रहे होंगे जो हमारे पास क्या है, रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर, इनका कॉम्बिनेशन होता है रियल नंबर। यानी कि हम ये नहीं कह सकते हैं कि रियल नंबर हमारा जो सिर्फ रैशनल होगा या रियल नंबर सिर्फ इरेशनल होगा। अगर रियल नंबर होगा तो वो दोनों हो सकता है, ठीक है ना, सिर्फ दोनों हो सकता है। लेकिन हाँ, अगर हमारे पास रैशनल नंबर है तो हम कह सकते हैं कि हर एक रैशनल नंबर कैसा होगा, रियल नंबर होगा। हर एक इरेशनल नंबर कैसा होगा, रियल नंबर होगा। लेकिन हर एक रियल नंबर जो है वो सिर्फ इरेशनल या सिर्फ रैशनल नहीं हो सकता, वो दोनों हो सकता है, चांसेस हैं उसके। अब यहाँ पर जैसे पहला क्वेश्चन है कि एवरी इरेशनल नंबर है वो रियल नंबर होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। हर एक इरेशनल नंबर कैसा होगा, रियल नंबर होगा। तो इसका आंसर जो होगा हमारा ट्रू होगा। हमारा इसका आंसर क्या होगा, ट्रू होगा। ठीक है, हमारा आंसर ट्रू हो गया। लेकिन हमको जस्टिफाई करना होगा, तो रीजन आप क्या दोगे, रियल नंबर इज अ कलेक्शन ऑफ रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम, यहाँ पर बच्चों हमने लिख लिया है द कलेक्शन ऑफ रियल नंबर इज मेड अप ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स। तो ये हमारा हो गया इसका रीजन। ओके, चलिए सेकंड करते हैं। सेकंड में देखते हैं क्या पूछा गया है। सेकंड में पूछा गया एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म रूट एम वेयर एम इज़ अ नेचुरल नंबर। तो यहाँ पे ये पूछा गया कि जो हमारी नंबर लाइन होती है तो उस पूरी नंबर लाइन में क्या हम रूट एम को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो देखिए आप खुद बताइए इसका आंसर। मैंने खींचा एक नंबर लाइन, चलिए यहाँ पे देखिए ये एक नंबर लाइन है। ओके, अगर एक नंबर लाइन है तो इसका सपोज कीजिए कि मैंने यहाँ पर लिया है ये 0, इसके इधर कैसा होगा 1 होगा, इसके इधर 2 होगा, एंड सो ऑन चलता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। और इधर होगा आपका -1 और इधर होगा -2 और ये भी इधर चलता ही जाएगा। पर हमको सिर्फ इतने से ही समझना है। अब ये बताइए क्या ये जो रूट एम है वो यहाँ पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। रूट एम वो क्या बोला गया यहाँ पर, रूट एम आपका एक नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर जिसमें कि आपके नंबर सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स आते हैं। नेचुरल नंबर ऐसा नंबर होता है जिसमें सिर्फ 1 से काउंटिंग स्टार्ट होती है। ठीक है, तो यहाँ पे 1 से काउंटिंग स्टार्ट होगी, यानी कि 0 भी नहीं आएगा और -1 भी नहीं आएगा, -2 भी नहीं आएगा। यानी कि रूट एम को हम इस तरफ तो रिप्रेजेंट ही नहीं कर सकते। और ये कह रहे हैं कि क्या हर एक पॉइंट पे नंबर लाइन में हम रूट एम को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो आप बताइए, नहीं कर सकते हैं, तो हम इसका आंसर लिख देंगे फॉल्स। तो यहाँ पर ये गलत हो गया। इसका सही आंसर क्या होगा, फॉल्स। हम रिप्रेजेंट नहीं कर सकते बच्चा लोग, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लिख देंगे, इसका भी रीज़न लिख देंगे। तो बच्चों यहाँ पर हमने लिख दिया है कि नेगेटिव नंबर्स कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड एज द स्क्वायर रूट ऑफ एनी अदर नंबर। यानी कि स्क्वायर रूट जो है वो किसी भी नंबर का हम यहाँ पर नेगेटिव में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। बस यही हमारा सोल्यूशन हो गया। तो बच्चों थर्ड पार्ट में क्या बताया गया है, एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। यहाँ पर ये बोला गया कि हर एक रियल नंबर हमारा क्या इरेशनल नंबर होगा। यहाँ पर हर एक रियल नंबर हमेशा रैशनल हो ऐसा भी जरूरी नहीं है, हो सकता है वो इरेशनल हो सकता है वो रैशनल हो। तो यहाँ पर बोला गया कि एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता, इसका मतलब ये भी फॉल्स है अपना। तो इसका भी आंसर आपका हो जाएगा बच्चों फॉल्स। अच्छा ठीक है, यहाँ पर भी हमको देना होगा एक बढ़िया सा रीज़न। तो रीज़न आप क्या देंगे, रीज़न ये देंगे कि एवरी रियल नंबर इज कैन नॉट बी एन इरेशनल। बस खत्म। यहाँ पर हर एक रियल नंबर जो होगा आपका इरेशनल नहीं हो सकता, बस यही इसका रीज़न है। तो हमने बच्चों अपनी जो पहली एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है वो कंप्लीट कर लिया है। अब चलिए बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल इफ नॉट गिव एन एग्जाम्पल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर दैट इज अ रैशनल नंबर। यानी कि इनके कहने का मतलब है कि जितने भी नंबर हमारे रूट में होंगे क्या सारे के सारे इरेशनल होंगे। जितने भी रूट में होंगे क्या सारे के सारे इरेशनल होंगे। तो सबसे पहले मैं आपको एक नज़ारा दिखाता हूँ। यहाँ पर देखिए, अगर हमारे पास रूट 1 लिखा है, ठीक है, रूट 2 लिखा है, ओके, रूट 3 लिखा है, रूट 4 लिखा है, रूट 5 लिखा है, रूट 6 लिखा है, रूट 7 लिखा है, रूट 8 लिखा है, रूट 9 लिखा है, एंड सो ऑन। इस तरह चलता गया, आपके पास बहुत सारे रूट्स में लिखे हुए हैं। ओके, तो यहाँ देखिए रूट 1 का तो आपके पास 1 आ जाएगा। ओके, रूट 1 का तो आपका निकल के 1 आ जाएगा। ठीक है,
लेकिन रूट 2 का नहीं निकल के आ पाएगा, रूट 3 निकल के आ पाएगा, लेकिन रूट 4 जो है उसका निकल करके कितना आएगा, 2 आ जाएगा। 5 6 7 नहीं निकल पाएगा, 8 नहीं निकल पाएगा, 9 का कितना 3 आ जाएगा। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर ये नंबर जो हमारे बाहर निकल के आ रहे हैं स्क्वायर रूट से, इसका मतलब ये नंबर हमारे कैसे हैं, ये तो इरेशनल हो ही नहीं सकते ना, ये तो रैशनल नंबर्स हैं जिनको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो 1 2 3 आप साफ साफ दिख रहे हैं ना, ये नंबर्स कैसे हैं, रैशनल नंबर हैं। और इनका कहना है कि जो भी नंबर रूट में होगा, क्या सारे के सारे नंबर होंगे वो हमारे कैसे इरेशनल होंगे, तो ऐसा तो है ही नहीं, आप देख रहे हैं ना। तो बस इसी चीज़ को हमें अच्छे से रिप्रेजेंट कर देना है। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे कि क्वेश्चन का क्या मीनिंग है और हमको क्या बताना है। तो यहाँ पर बच्चों हमने देखा कि 1 2 3 हमारे नंबर्स कैसे हैं, वो रैशनल नंबर्स हैं। दस द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल द पॉजिटिव इंटीजर्स आर नॉट इरेशनल, यानी कि जितने भी हमारे नंबर्स होंगे उन सबका आंसर जो हमेशा इरेशनल होगा ऐसा नहीं है। तो बस यही आपको सोल्यूशन करना है, इतना ही होगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, शो हाउ रूट 5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। तो नंबर लाइन पे हमको रूट 5 को रिप्रेजेंट करना है। उसके लिए हमने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर ली है। स्ट्रेट लाइन पे हम इक्वल इंटरवल्स बना लेंगे। यहाँ पर हमने 2 2 सेंटीमीटर के गैप पे इंटरवल्स बना लिए हैं। अब यहाँ पर इसकी नेमिंग कर लेंगे हम 0 1 2 3। तो यहाँ पर नेमिंग कर ली। अब यहाँ पर हमको देखना है कि रूट 5 कहाँ पर आएगा। तो उससे पहले हम देखेंगे रूट 4 जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर है, उसकी वैल्यू 2 होती है। 2 जो है वो नंबर लाइन पे दिख रही है, तो जो रूट 5 आ रहा है वो 4 से बड़ा होगा। इसका मतलब 2 के थोड़ा सा आगे लाई करेगा। अब हम 2 पर 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करेंगे। उसके लिए हम एक सेमी सर्कल ड्रॉ करते हैं 2 पर, और यहाँ पर जहाँ पर भी 2 पर लाइन टच करती है वहाँ पर एक 60 डिग्री का एंगल फॉर्म करते हैं। फिर 120 का, फिर 120 से एक आर्क लगाते हैं ऊपर और 60 से लगाते हैं। तो जिस पर भी दोनों आर्क इंटरसेक्ट करते हैं जिस पॉइंट पे, वहाँ पर 2 से मीट कराते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन बनती है जो कि 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करती है 2 पर। अब 0 से 1 के बीच का डिस्टेंस लेंगे और उतने ही डिस्टेंस पे 2 से एक आर्क लगाएंगे उस 90 वाली लाइन पे। तो वहाँ पर जिस पॉइंट पर वो इंटरसेक्ट करेगी वहाँ पर हम पॉइंट मार्क कर लेते हैं और उसका एक नाम दे दिया हमने ए यहाँ पर, ठीक है। तो हम यहाँ पर उस 0 को ए से मीट कराएंगे। जब इसको हम ज्वाइन करा देंगे यहाँ पर, तो एक हमारे पास ट्रायंगल फॉर्म दिख रहा है आपको। यहाँ से ए और 2 के बीच की डिस्टेंस कितनी दिख रही है, 1 यूनिट है हमारे पास, ठीक है। नीचे 0 से 2 के बीच की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 2 यूनिट हो जाएगी। तो यहाँ पर हमारा देखते हैं ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, बट इसकी नेमिंग नहीं है। चलिए इसकी नेमिंग कर लेते हैं। तो ए पॉइंट हमारे पास पता है, 0 पर हम बी बना लेते हैं और 2 पॉइंट को हम सी बना लेते हैं। तो यहाँ पर ए बी सी हमारे पास एक ट्रायंगल फॉर्म हो जाता है, बट सी पर क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है, क्योंकि सी को हमने 90 डिग्री बनाया है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम। अब ये पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, ट्रायंगल की जो सबसे बड़ी साइड होती है ना उसको बोलते हैं हम हाइपोटेन्यूज। तो उसका स्क्वायर कर लेते हैं, यानी ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू बाकी की जो दोनों साइड बचती है ना उनका स्क्वायर करके सम कर लेते हैं, यानी ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो ये हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम मिल चुकी है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, ए बी की वैल्यू फाइंड करेंगे, ठीक है ना। तो लिख लेंगे ए बी स्क्वायर। अब यहाँ पर बाकी दोनों साइड की वैल्यू हमारे पास गिवन है, उनको पुट कर लेंगे। तो ए सी की वैल्यू कितनी, 1, तो लिख देंगे 1 स्क्वायर, और बी सी की कितनी है 2, तो 2 स्क्वायर। अब यहाँ पर इसको सॉल्व कर लेंगे। तो ए बी स्क्वायर इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1 स्क्वायर, क्या 1 ही रहेगा, और 2 स्क्वायर का 4 हो जाएगा। तो 1 + 4 5 हो जाएगा, और ए बी स्क्वायर ऐसे ही रहेगा। अब इस स्क्वायर को हम उस तरफ भेजेंगे तो हो जाएगा ए बी इक्वल टू रूट 5। तो ए बी की वैल्यू हमें कितनी मिल चुकी है बच्चों, रूट 5। अब रूट 5 हमने यहाँ पे लिख दिया। तो ए बी के डिस्टेंस को हमें नंबर लाइन पे दिखाना होगा। इसके लिए हम क्या करेंगे, कंपास के पॉइंट को ए तक लेके जाएंगे और एक कंपास के पॉइंट को बी पर रखेंगे और पेंसिल के नोक को ए पर रख के एक लाइन तक की एक बड़ी सी आर्क खींचेंगे। तो जो लाइन हमारी लाइन को, जो आर्क हमारी लाइन को कट कर रही, तो ये वाला पॉइंट जो हम डॉट कर रहे हैं ना, ये पॉइंट हमारा क्या होगा, नंबर लाइन पे रूट 5 हो गया। तो इसको हमने डी का नाम दे दिया। तो रूट 5 को हम लोगों ने नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर लिया है। इस एक्सरसाइज का सोल्यूशन बच्चों यहीं पर खत्म होता है। अब हम लोग करेंगे अगली क्लास में नई एक्सरसाइज का सोल्यूशन। आप जब तक इसकी प्रैक्टिस करते रहिएगा।